गाइस, कभी आपने सोचा है जो फ्लैट, जो अपार्टमेंट, जो रूम, जो घर हम रेंट पे लेते हैं उसमें पहले कौन रहता था? क्या वो अब भी वहीं रहता है? तो गाइस, आज की जो कहानी है ये कहानी है अदिति और राघव की। अदिति और राघव एक बहुत ही यंग कपल, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, चार्मिंग सा, बहुत ही प्यारा सा कपल जो मुंबई आता है, मुंबई शिफ्ट होता है अपने बहुत सारे सपने लेकर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। अदिति बाय प्रोफेशन एक एडिटर थी और राघव एक फिल्म स्टूडेंट। फ्रेंड्स, इस स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैनल स्टोरीज विद डीपी, जिसमें कैमरा के सामने मैं हूं आपके साथ पी यानी कि पूजा, और बैक कैमरा जो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं वो हैं आपके और मेरे बहुत प्यारे दोस्त डी यानी कि वो जब आपके सामने आएंगे वो खुद ही बताएंगे। तो गाइस, बस आप लोगों से मैं इतना ही चाहूंगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारी मेहनत, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी स्टोरीज अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपना प्यार थोड़ा सा बरसा देना। खैर, आगे स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे अदिति और राघव के बारे में। अदिति और राघव मुंबई शिफ्ट होते हैं। मुंबई में उनको मिलता है बड़ा ही प्यारा सा एक फ्लैट, बहुत ही प्यारा सा एक फ्लैट है। सी फेसिंग ये फ्लैट होता है अंधेरी वेस्ट लोकेशन पे, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है मुंबई की। अंधेरी वेस्ट में उनको एक सी फेसिंग बहुत ही प्यारा सा फ्लैट उनको मिलता है, जिसमें बहुत प्यारी सी बैल्कनी है, 2 BHK है, फुल्ली फर्निश्ड है। मतलब सारी फैसिलिटीज, मतलब जो भी आपको एक नए फ्लैट में चाहिए वो सारी फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन फ्लैट का जो रेंट होता है वो है बहुत ही कम। अब सस्ता फ्लैट विद ऑल फैसिलिटीज, कुछ फिशी हो सकता है। खैर, ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अदिति और राघव बहुत ही खुश होते हैं और मुंबई शिफ्ट होने के लिए आ जाते हैं अपना सारा सामान लेके। फ्लैट की जो केयर टेकर होती हैं, फ्लैट की केयर टेकर मिसेस डिसूजा अदिति और राघव को फ्लैट दिखाते हुए और चाबियां हैंड ओवर करते हुए फ्लैट के बारे में बताती हैं। क्योंकि फ्लैट काफ़ी दिनों से बंद था तो मिसेस डिसूजा अदिति से कहती हैं कि लाइट्स कभी कभार थोड़ा ब्लिंक करती हैं, कभी फ्लिकर करती हैं, लेकिन इसका मतलब तुम कुछ गलत मत समझना, सब नॉर्मल ही है। अदिति मिसेस डिसूजा की इस बात पे हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। लेकिन राघव मन ही मन ये सोचता है कि मुंबई जैसे शहर में सस्ते में फ्लैट मिल जाना सारी फैसिलिटीज के साथ इतना आसान तो नहीं हो सकता। खैर, अदिति और राघव बहुत ही खुश होते हैं, अपने नए फ्लैट में मूव ऑन करते हैं, चीज़ों को अनपैक करते हैं, सेटल होते हैं और आराम से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अदिति और राघव रात में जैसे कि अपना काम कर रहे होते हैं। अदिति लैपटॉप पर कुछ लिख रही होती है, राघव अपनी एडिटिंग वगैरह कर रहा होता है। तो अदिति की लैपटॉप की जो लाइट है वो ब्लिंक होती है, लाइक स्क्रीन ब्लिंक होती है, और एक ब्लिंक के बाद उसमें एक नई फाइल की नोटिफिकेशन आती है और फाइल का नेम होता है लास्ट लॉग 309। अदिति राघव को बताती है तो राघव उस फाइल को ओपन करके देखता है और फाइल जो होती है वो एक वीडियो होती है। वीडियो में एक लड़का बैठा होता है, लड़के की आंखों में बहुत ही डर है, वो बहुत ही घबराया हुआ है और वो बोलता है, अगर कोई आज भी 309 में रह रहा है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, उसे जगाओ मत। फिर स्क्रीन पिच ब्लैक हो जाती है और कमरे में जैसे एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है, कमरे में एक ठंड सी भर जाती है। अदिति कैंडल्स जलाने के लिए कैंडल ढूंढती है और वो जैसे ही टॉर्च की लाइट दीवार की तरफ डालती है और उसको दिखता है दीवार पर एक हैंड प्रिंट, एक गीला हैंड प्रिंट। अदिति जोर से चिल्लाती है और बोलती है, राघव, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। राघव भी जल्दीबाजी में अदिति के पास आता है, उसके हाथ से टॉर्च लेता है और जल्दी जल्दी इधर देखने लगता है। तो उसका भी ध्यान एकदम से फर्श पे जाता है, जहां पर कमरे के अंदर जाने वाले फुटप्रिंट्स होते हैं, लेकिन कमरे के बाहर आने वाले कोई फुटप्रिंट्स नहीं होते हैं। अदिति और राघव जैसे तैसे उस रात को उस फ्लैट में गुजारते हैं।
अगली सुबह उठ के राघव सोसाइटी ऑफिस में जाता है, जहाँ पर वो कुछ पुराने रिकॉर्ड्स छानने की कोशिश करता है और उसे पुराने रिकॉर्ड्स में कुछ मिलता है। पुराने रिकॉर्ड्स को देखकर उसे पता चलता है कि इस फ्लैट में पहले कोई रहता था। इस फ्लैट में पहले रहता था एक लड़का जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन वॉज सुसाइड इन 2019 इन दिस फ्लैट ओनली। अर्जुन मेहता एक 24 साल का लड़का, बड़ा ही प्यारा सा, चुलबुला सा, बहुत ही गुड लुकिंग, हैंडसम, हार्ड वर्किंग लड़का, जो कि मुंबई आया था बहुत सारे लोगों की तरह, बहुत सारे सपने लेकर अपना करियर बनाने। अर्जुन मॉडल और एक्टर बनना चाहता था, लेकिन इस ग्लैमर से भरी हुई इंडस्ट्री में राघव बहुत सालों तक काफी मेहनत करने के बाद भी अपनी कोई जगह नहीं बना पाया था। बस इसी बात से हताश होकर, निराश होकर उसने जिंदगी से अपना हाथ छुड़ाने का फैसला किया और अर्जुन मेहता ने फ्लैट नंबर 309 में सुसाइड कर लिया बाय हैंगिंग हिमसेल्फ। राघव ये सारी जानकारी मिलने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे अपने घर वापस आता है। घर आके थोड़ा सा रिलैक्स करता है, बैठता है और पानी पीता है। पानी पीते वक्त उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन उसको नज़र आती है, अर्जुन मेहता हैज़ जॉइंड योर नियर बाय नेटवर्क। अदिति और राघव ये सब चीज़ें जानकर, ये नोटिफिकेशन देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम कल सुबह ये फ्लैट छोड़ देंगे, हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन रात को 1 बजे उनके दरवाजे पर नॉक होता है। 3 बार नॉक की आवाज़ आती है। राघव दरवाज़ा खोलता है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं होता है। वो दरवाज़ा बंद कर ही रहा होता है, लेकिन उसको दीवार पर लिखा हुआ दिखाई देता है, ये फ्लैट किसी को नहीं छोड़ता है। ये देख के अदिति और राघव बहुत ही पैनिक कर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और एक दूसरे को संभालने लगते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। अचानक से कमरे की लाइट ब्लिंक करती है। लाइट के ब्लिंक होने पर अदिति नोटिस करती है कि राघव अब कमरे में नहीं है। अदिति बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो कमरे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जब कमरे से बाहर भाग रही होती है तो जो राघव का कैमरा रखा होता है, वो कैमरा अचानक से गिर जाता है। अदिति नोटिस करती है कि उस कैमरा में एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुई है और उस वीडियो को देखकर ये साफ पता चलता है कि उस कमरे में राघव और अदिति अकेले नहीं थे। अर्जुन वॉज प्रेजेंट इन द रूम और बहुत ही क्रीपी सी स्माइल के साथ अर्जुन कहता है, 309 इज नेवर एम्प्टी। ये सिर्फ इंतजार करता है अपने नए टेनेंट का। आज भी अगर आप अंधेरी वेस्ट के उस फ्लैट नंबर 309 के पास से गुजरते हैं तो आपको बालकनी में ब्लू कलर की लाइट, जो कि एक मोबाइल की लाइट है, वो जलती हुई नजर आ जाएगी और वाईफाई पर लिखा होता है अर्जुन 309 इज ऑनलाइन। क्या तुमने अपने वाईफाई की लिस्ट में कभी कोई अननोन डिवाइस कनेक्टेड देखी है? अगर देखी है तो कभी उसे कनेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्या पता अगला नंबर तुम्हारा हो। कमेंट में यस टाइप करो अगर कभी भी आपको ऐसा फील हुआ हो कि कोई तो आपको देख रहा है, और क्या पता कोई सच में आपको देख रहा हो। गाइस, अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो डेफिनेटली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लाइक का बटन दबाकर ये छोटा सा एप्रिसिएशन मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसे ही आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस जो कि कहीं ना कहीं सच्ची कहानियों से ही प्रेरित होती हैं, ऐसी कहानियां मैं आपके सामने लाती रहूंगी। प्लीज़ अपना प्यार मेरे इस नए और छोटे से चैनल को दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।